अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री नाइन्थ न्यू बुक। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नया सिलेबस लॉन्च किया है और उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें शामिल की गई हैं और इंतहाई अच्छा कंटेंट है जो साइंस सब्जेक्ट हैं ख़ास तौर पर उनका। और उन्हीं में से केमिस्ट्री जो है उसका भी बहुत ही अच्छा और कम्प्रीहेंसिव सा कंटेंट मुतारिफ करवाया गया है। और इवन ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही दिलचस्प, और आप इसको अगर थॉरोली फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की शाख है और बुनियादी तौर पर साइंस वो इल्म है जिसको हम तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में हासिल करते हैं और अबाउट नेचर यानी कि कायनात के मुतालिक, फितरत के मुतालिक हम जानते हैं। और ये इल्म हमें इस कायनात को समझने का फहम अता करता है और इसकी वुसअत को पेश नजर रखते हुए इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो है वो केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री साइंस में किन चीजों का मुतालिया करती है, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन की जो बेस है वो है मैटर, मादा। मैटर के इर्द गिर्द सारी केमिस्ट्री जो है वो घूमती है। अब मादे को हम समझते हैं क्या है, तो इस कायनात में ज्यादातर चीजें बल्कि ऑलमोस्ट सारी ही चीजें जो है वो दो बड़ी चीजों में डिवाइडेड है, मादा और एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी। अब मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। आप अगर अपने इर्द गिर्द जहां पे भी आप इस वक्त बैठे हैं अपने इर्द गिर्द निगाह घुमाएं तो आपको जो चीजें नजर आ रही हैं उनमें ज्यादातर चीजें मादा है। यानी कि आपको अगर आपके पास पेन है, आपके पास बुक है, आप किसी चेयर पे बैठे हैं, आपके सामने टेबल है, बेड है, सोफा है, कमरा है, पंखा है, ये सारी चीजें जो है मादा है। और रोशनी, धूप, बिजली, हरारत, ये चीजें जो किसी चीज के काम करने की सलाहियत को इंक्रीज करती हैं या किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है वो एनर्जी होती है। तो मादा और एनर्जी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर मादे की डेफिनेशन हम करें तारीफ के हिसाब से, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ले रही होती है, जगह घेर रही होती है, उसको हम कहते हैं मादा। जैसा कि हवा है, पानी है, मट्टी है, ये पेन आपके सामने मादा है, यानी कि इतनी स्पेस ले रहा है, इसका मास भी है। हवा स्पेस ले रही है, उसका मास भी है। ईच एंड एवरीथिंग जो कोई जगह घेर रही है और कुछ न कुछ उसका मास है, उसको हम कहते हैं मादा। ये मादे की डेफिनेशन उम्मीद है आपने फॉलो कर ली होगी। और हम अब देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मादे की किन चीजों को मुतालिया करती है। तो तीन एस्पेक्ट्स हैं मादे के जिनको केमिस्ट्री डिस्कस करती है। और पहली बात उसकी साख्त, कि कोई मादा जो है वो उसकी साख्त, उसकी कंपोजिशन यानी कि तरकीब, और प्रॉपर्टीज यानी कि उसके खवास, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट अक्सर रट्टा तो लगा लेते हैं, इस लेवल पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि साख्त क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, या किसी चीज के खवास क्या है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि साख्त क्या है। साख्त है किसी चीज की बनावट, ज़ाहिरी शक्ल सूरत उसकी क्या है। कि जैसे ये आपके सामने पेन है, मार्कर है, इसकी जो बनावट है यानी कि ये सिलेंड्रिकल है, ये इसकी कैप है, ये इसकी टिप है जो कि लिखने का काम, ये आप इसका स्ट्रक्चर बता रहे हो बोला। तो स्ट्रक्चर किसी भी चीज की ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और वो किस चीज की बनी हुई है, ये होता है किसी चीज की साख्त या स्ट्रक्चर। इसके बाद कंपोजिशन, कि ये जो मार्कर है इसकी साख्त तो ये हो गई कि लबोतरी है, इतना इसका साइज है, इतनी इसकी विड्थ है, लेंथ है, वगैरह वगैरह। तो कंपोजिशन में हम क्या बताएंगे कि इसका मटेरियल क्या है, ये चीज बनी हुई किसकी है।
उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये है उसकी तरकीब या कंपोजिशन इसको कहा जाता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी खवास। खवास या प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं कि एक चीज इसकी खासियतें क्या क्या, तो मतलब ये क्या कर सकती है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी खासियत क्या है जो बाकी चीजें नहीं कर सकती। ये होता है किसी चीज की खसूसियात या खासियतें या प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी अगर हम मेजर प्रॉपर्टी देखें तो ये लिखने का काम करती है, और ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो इसी तरह केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैटर की इन तीन चीजों को, कि कोई मैटर उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और उसके खवास या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देन इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही वसी नॉलेज है, तो इसको भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, और इसकी ब्रांचेस जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। तो पहली ब्रांच जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री। लफ्ज फिजिकल जो है इसके लिए उर्दू में तभी लफ्ज यूज होता है। तभी का मतलब जाहिरी शक्ल सूरत, किसी भी चीज की अपीयरेंस जो है ना वो जाहिरी शक्ल सूरत जो है वो उसकी फिजिकल खासियत होती है। किसी चीज का रंग, उसकी खुशबू, उसका जायका, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जब हम मादे की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये ब्रांच केमिस्ट्री की क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो हम स्टडी कर रहे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो केमिकल कंपाउंड है उनकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं, कुछ को इनऑर्गेनिक और कुछ को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के अलावा कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि एसिड हैं, बेस हैं, साल्ट हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट में आते हैं, और इन्हीं चीजों का मुतालिया जो है स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स, उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, मिलियंस की तादाद में। आप देखते हैं ये पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, पेंट्स हैं, बैग्स हैं, जो आप डेली लाइफ में जूते इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बुनियादी तौर पर कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं, और इन कंपाउंड्स को की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इन्वायरमेंट जो है ना वो माहौल को कहते हैं। अब माहौल के अंदर जो मेजर उसके फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हैं हवा, पानी, मिट्टी, यानी कि सॉइल, वाटर एंड एयर। अब इसमें केमिस्ट्री क्या रोल प्ले कर रही है, कि जैसा कि अब बुनियादी तौर पर इस ब्रांच में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पर, और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनिजम्स पर। तो इसमें हम अब देखें गाड़ियां चल रही हैं, धुआं माहौल में शामिल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह के एसिड रेन के मसाइल हो रहे हैं। तो ये हमारा माहौल के साथ इंटरेक्शन है, चाहे जैसा भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर माहौल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं। तो ये इंटरेक्शन है माहौल के साथ। अब माहौल में ये सारी चीजें, जो एलिमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, कितना प्रोपोर्शन है उनका। हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज आप जानते हैं 78% है। इसके अलावा ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस जो लफ्ज है ये इंग्लिश में यूज होता है किसी चीज का तज्जिया करने के लिए। एनालिसिस का मतलब तज्जिया, यानी कि किसी चीज को आप थारोली जब देखते हैं, मुकम्मल तौर पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, तो ये आप किसी चीज का तज्जिया कर रहे होते हैं। उसमें उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, ये सारी चीजें शामिल है। तो इस तज्जिए को एनालिसिस कहते हैं। और व्हाइल वी आर डूइंग दिस विद मैटर,
कि अगर हम ये तजिया मैटर का कर रहे हैं तो वी आर स्टडीइंग एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि मादे की आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, केमिस्ट्री इन लाइफ, कि जानदार अशिया के अंदर केमिस्ट्री क्या है, और जानदार अशिया के अंदर बेशुमार बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे अंदर बेशुमार जो है ना वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, 16 बायो एलिमेंट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम खुराक खाते हैं, एटीपी बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। पौधे को हम खाद लगाते हैं या पानी लगाते हैं और वो हमें फलों की सूरत में रिजल्ट देता है। तो ये पानी से खाद से फल तक का सफर जो है, इसके पीछे बायोकेमिस्ट्री, कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, या हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कौन से हैं, कैसे हो रहे हैं, ये हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस। पहली बात, न्यूक्लियस जो है वो एक एटम के अंदर जो मरकजी पॉइंट होता है उसका, उसको हम न्यूक्लियस का कहते हैं। और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तापकार उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, जैसे कि यूरेनियम, जिससे एटम बम बनता है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है। तो ये मतलब एटॉमिक लेवल की स्टडी जो है कि एक न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। देन पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। पॉलीमराइज होना ये होता है कि छोटे मॉलिक्यूल, जैसे कि ईंटें, ईंट को हम जोड़ते हैं तो दीवार बन जाती है। अब दीवार जो है उसको हम पॉलीमर से रिसेंबल कर सकते हैं। ईंटें जो है वो उसका मोनोमर, यानी कि ईंटें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने बिल्ड अप किया दीवार को। तो दीवार जो एज ए रिजल्ट बनी है उसको हम कहेंगे पॉलीमर। इसी तरह जानदारों के अंदर बेशुमार नेचुरल पॉलीमर्स, जिसको अभी हमने बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया कि ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये पॉलीमर्स, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। तो पॉलीमर बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं की स्टडी जो है वो पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाती है। देन जियो केमिस्ट्री। जियो जो लफ्ज है वो अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, जमीन के लिए इस्तेमाल होता है। और जियो केमिस्ट्री मतलब कि जमीन के अंदर केमिस्ट्री। अगर सिंपली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो जमीन केमिस्ट्री, यानी कि जमीन जो है उसकी, अर्थ की, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अर्थ क्रस्ट या अर्थ की कंपोजिशन क्या है, या कौन से लेवल की कंपोजिशन जो है वो कैसी है, जमीन की मुख्तलिफ तहों की कंपोजिशन कैसी है, ये सब कुछ हम स्टडी कर रहे होते हैं जियो केमिस्ट्री के अंदर। जब हम ये चीजें स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? जियो केमिस्ट्री। और मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही अहम फील्ड है। आप ये सारी अद्वियात लेते हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या कोई भी ऐसी मर्ज है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक दवाइयां लेते हैं। अब वो दवाइयां जो है वो कौन तैयार करता है? केमिस्ट ही तैयार करते हैं। और इन दवाइयों का, जैसे फार्माकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, फार्मेसी यानी कि अद्वियात साजी जो है, कि दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, और उनका फर्दर यूज क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि वो कैसे काम करती हैं। अब आप देखें, हर बीमारी के लिए मखसूस किस्म की अद्वियात होती हैं, और उन्हीं मखसूस अद्वियात का काम भी मखसूस होता है। तो इसमें हम देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो ऑल अबाउट मेडिसिन के बारे में ये डील करती है। इसके बाद है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो जो लफ्ज है वो स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। देन अगली बात आप जानते हैं, एस्ट्रो केमिस्ट्री ये जो है स्पेस के अंदर
आयंस और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है कि स्पेस के अंदर कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या प्लाज्मा। तो जब हम इन चीजों का स्पेस लेवल पर मुतालिया कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये हम पढ़ रहे होते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये ब्रांचेस जो हैं वो 9th के न्यू सिलेबस में डिस्कस की गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी ब्रांचेस क्लियर हो गई होंगी और आपको, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो मेरे ख्याल में आपको मेमोराइज भी हो चुकी होंगी काफी इनमें से। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप मेरे साथ साथ चलिए। इंशाल्लाह केमिस्ट्री को हम बहुत ही आसानी के साथ पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। इसका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री जो नाम है वो स्टूडेंट्स के अंदर एक जो है ना उसका इम्पैक्ट वो बहुत ही भारी है, मैंने देखा है, लेकिन ये एक खामखा का प्रेशर है। केमिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प और आसान सब्जेक्ट है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मेरे साथ चलिए, मैं आपको अंडरस्टैंड